नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 और विषय हमारा है हिंदी। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 का जो काव्यखंड है उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो अध्याय है 10वां ललदृद्ध। तो इनके द्वारा जो रचित जो वाक्य हैं, क्योंकि ये कश्मीरी थे, कवित्री हैं ये कश्मीरी भाषा की, तो इन्हें इनके जो द्वारा रचित वाक्य हैं या पद जिनको हम कह सकते हैं, तो उनका हिंदी रूपांतरण जो है हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो ललदृद्ध कौन थी, तो इनका परिचय क्या है, तो क्या रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, तो थोड़ा इनका अपने देखते हैं। कवि परिचय के रूप में ललदृद्ध कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनका निधन सन 1391 के आसपास माना जाता है। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इन्हें लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिका आदि नामों से भी जाना जाता है। अब ये इनके भी नाम है लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिका आदि नामों से इनको जाना जाता है। इनकी काव्य शैली को वाक कहते हैं, वाक। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इनके वाक सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। वाक मतलब कि व्याख्या कह सकते हैं, बात जो अपनी। इन्हें भक्ति काल के कवियों में गिना जाता है। अब इनको ललदृद्ध जो है ये कवित्री हैं और इनका जो जन्म है कश्मीर में हुआ था, तो इनको भक्ति काल की जो कवित्री के रूप में भी इनको जाना जाता है, माना जाता है। तो इसमें हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलित हैं इनके 4 वाक्य दिए गए हैं। तो जिनका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, पहले 2 जो वाक्य हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद में जो अन्य 2 वाक्य हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। वाक्य भाग 1 में 1 और 2। तो ये जो हम इनके द्वारा जो वाक्य रचित हैं और जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, आज हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। और इन्होंने ईश्वर भक्ति जो है, ईश्वर की जो आराधना है, तो उसी का इसमें वर्णन किया है और किस प्रकार से वो अपने भावों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं, अर्थात अपने भावों को एक कविता के माध्यम से बता रही हैं, वाक्य के माध्यम से। तो उसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कवित्री जो है वो कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने का सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। यानी कि हर कोई चाहता है कि भक्ति काल के जितने भी संत हुए हैं, कवि हुए हैं, या जो भी साधु सन्यासी हैं, कोई भी मनुष्य अगर है, तो हर कोई चाहता है कि वह भव सागर पार हो जाए। भव सागर मतलब संसार रूपी सागर को पार कर जाए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो हर किसी का मूल भाव यही रहता है। तो इनका भी भाव यही है कि वे भी इस भव सागर से पार हो जाएं और वे ईश्वर से कामना करती हैं। और किस प्रकार से वो अपने भाव जो हैं, अपनी बात को ईश्वर के सम्मुख प्रकट कर रही हैं, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। वो कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, कि मेरा जो ये जीवन है वह कच्चे धागे की रस्सी के समान है, क्योंकि नश्वर है हमारा शरीर जो है, हमारा जो जीवन है। खींच रही मैं नाव। अब नाव जो इसमें भक्ति रूपी, ईश्वर की भक्ति रूपी जो नाव है, ईश्वर की भक्ति को मैं खींच रही हूँ, अर्थात ईश्वर की भक्ति रूपी नाव को खींच रही हूँ। किससे? अपना जो नश्वर शरीर है उसके धागे से। कच्चा धागा है, शरीर को कच्चे धागे के समान बताया गया, नश्वर बताया गया है। तो कहती है कि मैं ईश्वर की जो नाम रूपी नाव है उसको खींच रही हूँ, ईश्वर का नाम ले रही हूँ मैं। जाने का सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। और कवित्री कहती है कि न जाने कब मेरी पुकार को ईश्वर सुनेगा और मुझे इस भव सागर से, संसार रूपी जो सागर है, उससे न जाने कब वो पार करवाएंगे, अर्थात मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब इसमें कवित्री कहती है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे कहा गया है मिट्टी का जो पात्र है जिसको कुल्हड़ वगैरह कहते हैं। अब कहते हैं कि मेरा जो शरीर है
जिस प्रकार से पानी टपके कच्चे सिकोरे, जिस प्रकार से कच्चा जो सिकोरा है, कच्चा मिट्टी का जो पात्र है, उसमें पानी भरेंगे तो वह टपकता रहता है, टपकने से रोका नहीं जा सकता, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। उसी प्रकार से मेरे द्वारा किए गए जो प्रयास हैं, मैं भी अपने शरीर रूपी जो कच्चे धागा है, उसको कच्चा धागा होता है, नश्वर है मेरा शरीर, उसके द्वारा ईश्वर की जो आराधना की जा रही है, तो मेरे द्वारा जो किया जा रहा प्रयास है वो व्यर्थ हो रहा है। जी में उठती रह रहे हुक, हुक का मतलब पीड़ा, दुख, घर जाने की चाह है घेरे। घर मतलब ईश्वर के पास में जाने की जो इच्छा है वो बार बार घेर रही है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहती हैं कि मेरे मन में, जी का मतलब मन में, मेरे हृदय में बार बार एक ही पीड़ा उठ रही है कि न जाने मैं कब ईश्वर के पास में जाऊंगी। अर्थात जो मेरा घर है, आत्मा का जो घर है वो परमात्मा है, परमात्मा में मिलन ही है, और न जाने मैं कब उनके पास में पहुंचूंगी और कब उसमें परमात्मा में एकीकार हो जाऊंगी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकर बंद द्वार की। अब इसमें कवित्री कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ भोग ही करते रहें, इस मोह माया के जाले में फंसे हुए यहाँ की जो संसारिक जो वस्तुएं हैं केवल उनका ही उपभोग करते रहें, तो ऐसा उपभोग करने से भी, ऐसा भोग करने से भी हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम इसको भोग की वस्तु को त्याग देते हैं तो भी तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि तूने सब कुछ त्याग दिया है। तो ना ही तो तुम्हें संसारिक जो वस्तुएं उनका अत्यंत उपभोग करना है, भोग करना है, और ना ही उन्हें बिल्कुल ही त्याग देना है। अगर बिल्कुल त्याग दिया तो तुम अहंकारी बन जाओगे, तुम्हारे अंदर अहंकार का जो घमंड का जो भाव है वो जागृत हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम यानी कि अपनी जो इंद्रियां हैं उनका शमन करो, संयमित जो है, त्याग उपभोग का जो भाव है उसको रखो, समभाव यानी कि समान भाव, त्याग भी होना चाहिए और भोग भी होना चाहिए। त्याग और भोग दोनों ही जो भाव है वो हमारे अंदर होने चाहिए, तभी हम जो है संभावी हो सकते हैं। खुलेगी सांकर बंद द्वार की। जब हमारे अंदर संभाव आ जाएगा, जब हम अपनी इंद्रियों को शमित कर लेंगे, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर लेंगे, तभी जो खुलेगी सांकर बंद द्वार की, जो बंद द्वार है ईश्वर के प्राप्ति का जो मार्ग है, उसके जो रास्ते हैं वो स्वतः ही खुल जाएंगे। ऐसा ही भाव जो है कवित्री ने इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और इनके द्वारा जो रचित जो वाणी कह सकते हैं वो वाक्य रूप में प्रचलित है, जो कि लिखित रूप में नहीं मिलती बल्कि मौखिक रूप से कश्मीर के जो लोग हैं उनके जनमानस में आज भी विराजमान है। तो ऐसी थी कवित्री जो नलदंत है, तो जिन्होंने ईश्वर भक्ति जो है उसको सहज रूप से करने का जो प्रयास किया है कि सहज रूप से ईश्वर की भक्ति जो की जा सकती है उसमें त्याग, बिल्कुल त्याग भी नहीं करना चाहिए और ना ही ज्यादा हमें किसी चीज का भोग करना चाहिए, बल्कि सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनको संभाव रूप से उसका उपभोग करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा ही भाव जो है कवित्री ने इसमें बताने का प्रयास किया है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ इसमें हर प्रकार से, और सम जो है, सम के दो अर्थ आ रहे हैं, सम समान, और सम का मतलब जो शमन करना। तो जब शब्द एक होता है और उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, वहां पे श्लेष अलंकार है, इसमें श्लेष की जो अभिव्यक्ति है वह भी हो रही है। तो इस प्रकार से ललित द्वारा लिखी गई जो वाक्य है आज हमने उनका अध्ययन किया है। तो आगे के भाग में जो दूसरा भाग है उसमें भी इनके द्वारा जो रचित और हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो दो और वाक्य हैं उनका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। नमस्कार।